नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मोटिवेशनल ज्ञान में। दोस्तों, मोटिवेशनल ज्ञान के इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन की। दोस्तों, उसके बारे में हम जो जानते हैं वो एक बूंद है, जो हम नहीं जानते वो एक महासागर है। महान गणितज्ञ, भौतिक वैज्ञानिक, ज्योतिष और दार्शनिक आइजैक न्यूटन का नाम विज्ञान जगत में सुवर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। मामूली से परिवार में जन्म लेने वाले इस बालक ने 16वीं शताब्दी में विज्ञान जगत को हिलाकर रख दिया था। साइंस के दुनिया में उन्होंने कुछ ऐसे चमत्कारी आविष्कार किए, उन्हीं आविष्कार की नींव पर आज डीप साइंस स्पेस और रिसर्च का महल खड़ा हुआ है। दोस्तों, इस महान वैज्ञानिक के जीवन की शुरुआत के और जीवन के आखिरी पन्नों के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन उनके जीवन के बीच के रोमांचक और शानदार पन्नों के बारे में कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, चलिए इस महान वैज्ञानिक के जीवन के रोचक तथ्यों के बारे में जानते हैं। विज्ञान जगत में अमर इस महान वैज्ञानिक का जन्म 25 दिसंबर 1642 को इंग्लैंड में हुआ। जन्म के तुरंत बाद ही डॉक्टर ने उनके ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहने के आसारों पर मुहर लगा दी, क्योंकि न्यूटन वक्त से ही पहले जन्म ले चुके थे। इस कारण वो बहुत कमजोर थे और उनका जीवित रह पाना मुश्किल लग रहा था। लेकिन वो कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गए। न्यूटन के 3 साल उम्र बाद उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली और न्यूटन को उनकी नानी के साथ छोड़ दिया। उनकी देखरेख का सारा जिम्मा नानी पर आ गया था। दूसरी शादी करने के कारण न्यूटन का अपनी मां के प्रति ज्यादा लगाव नहीं रहा। 12 साल की उम्र में न्यूटन का एडमिशन इंग्लैंड के द किंग स्कूल ऑफ ग्रंथम में कर दिया गया। स्कूल में वे अधिक प्रतिभाशाली छात्र नहीं थे, लेकिन चित्रकला और मशीनरीज में उनको काफी रुचि थी। यह देखकर उनके चाचा ने 19 साल की उम्र में उनका एडमिशन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज में कर दिया। न्यूटन अपने कॉलेज का खर्चा निकालने के लिए खुद काम करते थे। एक बार न्यूटन छुट्टियां बिताने के लिए अपने गांव आए थे। इसी गांव में उनका एक सुंदर बगीचा था। एक दिन न्यूटन बगीचे में एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए सोच रहे थे। तभी अचानक एक सेब पेड़ से जमीन पर गिरा और उसे देखकर उनके मन में एक विचार आया कि सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर आसमान में क्यों नहीं गया। और फिर उन्होंने बाकी चीजों को भी नोटिस किया तो जाना कि सारी चीजें जमीन की ओर ही खींची जाती है। और बाद में इसी पर आधारित एक विश्वव्यापी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत पूरी दुनिया को दिया। साल 1665 में न्यूटन ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया और 27 वर्ष की आयु में न्यूटन ट्रिनिटी कॉलेज के प्रोफेसर बन गए। बाद में न्यूटन रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष भी बने। न्यूटन ने ब्रिटिश सरकार की वार्डन और मास्टर ऑफ रॉयल मिंट बनकर सेवा की। न्यूटन ने प्रकृति के अनेक अनजाने रहस्य का पता लगाया। उन्होंने बताया, सूर्य का प्रकाश जो दिखने में सफेद लगता है, वास्तव में वह बैंगनी, जामुनी, पीले, नीले, हरे, संतरी और लाल रंगों से बना है। इन 7 रंगों को एक प्रिज्म के माध्यम से अलग अलग किया जा सकता है। न्यूटन ने गति के 3 नियम भी दुनिया को दिए, जो आज भी स्कूल और कॉलेज में विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। अपनी ऑप्टिक्स थ्योरी के बल पर न्यूटन ने एक टेलीस्कोप बनाया। इस टेलीस्कोप में न्यूटन ने लेंस की जगह शीशों का इस्तेमाल किया और ताकतवर उपकरण बनाया, जो उस समय इस्तेमाल होने वाली टेलीस्कोप की तुलना में काफी छोटी थी। लोगों को न्यूटन के आविष्कार का पता चला तब वो वैज्ञानिक और रॉयल सोसाइटी के बीच मशहूर हो गए। इस लोकप्रियता ने न्यूटन को अपने एक्सपेरिमेंट रॉयल सोसाइटी के सामने रखने की हिम्मत दी। इंग्लैंड में रॉयल सोसाइटी बुद्धिजीवी लोगों का एक समूह था, जो एक दूसरे के काम को साझा करने और विज्ञान को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए काम करते थे। उन्होंने न्यूटन को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित जरूर किया, लेकिन तमाम लोकप्रियता के बावजूद उनकी लाइट और कलर थ्योरीज को अपनाने से इनकार कर दिया। दरअसल न्यूटन के पहले अरस्तु जैसे वैज्ञानिक इस बात को रखते आए थे कि रोशनी का कोई रंग नहीं होता और सभी रंग सफेद काले रंग से आते हैं। उसका तो यही मानना था कि इंद्रधनुष के रंग उसके पानी से बनते हैं, जो आसमान को रोशन करते हैं। लेकिन न्यूटन रुके नहीं और उन्होंने इस बात को खारिज किया और उनको कई सारे आलोचनाओं से गुजरना पड़ा। इस महान वैज्ञानिक को अपने काम की ऐसी आलोचना जरा से बेरास नहीं आई। उन्हें खुद पे भरोसा था कि वो सही थे। ऐसे में उन्होंने खुद को एक डार्क रूम में बंद किया और अपने थ्योरी को सही साबित करने के लिए जुट गए। और प्रयोगों के दौरान डार्क रूम में उन्होंने क्रिस्टल प्रिज्म से लाइट को डायरेक्ट किया, जिसके बाद लाइट 7 रंगों में बढ़ती नजर आई। कई वैज्ञानिक इस प्रयोग को जानते हैं और उनका मानना था कि प्रिज्म खुद लाइट को अलग अलग रंगों में बांटता है। लेकिन जब न्यूटन ने इस प्रकाश को रिफ्लेक्ट करके दूसरे प्रिज्म से निकाला तो व्हाइट लाइट फॉर्म हुई। इस वैज्ञानिक ने अपने जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव देखे।
माँ से छोड़े जाने से लेकर दोस्तों के धोखे तक न्यूटन का वैयक्तिक जीवन अंधकार से भरा रहा। लगातार कई हफ्ते और महीनों काम करने की वजह से उनको मेंटल ब्रेकडाउन का भी सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी खोज और अध्ययन यात्रा जारी रखी। न्यूटन सफलता की राह पर जितने ऊपर गए, उन्हें नीचे खींचने वाले कई वैज्ञानिक उनके साथ चल रहे थे। अपने जीवन काल में न्यूटन ने कई आविष्कारों को जन्म दिया। विज्ञान से लेकर राजनीति तक हर क्षेत्र में अपना हाथ आजमाया और सफल भी रहे। 193 IQ वाले इस वैज्ञानिक ने मॉडर्न फिजिक्स को बनाया, लेकिन उनका मानना था कि विज्ञान जगत एक महासागर की तरह है जिसके बारे में हम एक बूंद भी नहीं जानते। 84 साल की उम्र में जब हमने इस महान वैज्ञानिक को खोया तो हमने एक महान गणितज्ञ, भौतिक वैज्ञानिक और ज्योतिष को खोया। लेकिन उनके मौत ने एक नए साइंटिफिक युग की शुरुआत कर दी, जिसमें वे हमेशा के लिए द ग्रेट लेजेंड सर आइजैक न्यूटन के नाम से अमर हो गए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी सर आइजैक न्यूटन के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।